हेलो फ्रेंड्स। 18 जुलाई 2020 को एक प्रेस रिलीज जारी किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ई कैंपिंग स्टार्ट कर रहा है 20 जुलाई 2020 से। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने कंप्लाइंस पोर्टल पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A का डेटा भी शो कर रहा है, जो कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच किया जाएगा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंप्लाइंस पोर्टल पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A का डेटा कैसे चेक करना है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अब हम आ गए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ मेन्यू बार पे कंप्लाइंस सेक्शन में कंप्लाइंस पोर्टल का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी जिसमें कंफर्म करने का ऑप्शन होगा। आपके कंफर्म करते ही आपका विंडो रीडायरेक्ट हो जाएगा कंप्लाइंस पोर्टल पर। अब इस पोर्टल पर काफ़ी सारे सब मेन्यू हैं। आपके केस में जो भी मेन्यू अप्लीकेबल होगा वो अनेबल होगा, बाकी सारे मेन्यू डिसेबल होंगे। जैसा कि ये हमारे केस में ई कैंपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। जैसे ही आप ई कैंपिंग पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा। इसमें आपको 3 सेक्शंस अलग अलग दिखाए गए हैं। पहला सेक्शन है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, दूसरा सेक्शन है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और तीसरा सेक्शन है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अभी हमारे इस केस में हमारे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस पेंडिंग हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक ये विंडो ओपन होता है। थर्ड है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में बी change in future subject or revision to details received by the department from the reporting entities। यहाँ आपकी जो डिटेल्स शो हो रही हैं ये फ्यूचर में कभी भी चेंज हो सकती हैं अगर आपके किसी रिलेटेड पार्टी ने कोई ट्रांजैक्शन किया या उन्होंने कोई अपडेट किया है उससे के अकॉर्डिंग। एंड यू विल हैव ऑप्शन टू रिवाइज योर रिस्पॉन्स इन फ्यूचर। आप यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे आप उनको फ्यूचर में कभी भी चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे ही आप बिजनेस ट्रांजैक्शन के इस एरो पे क्लिक करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टर्नओवर रिपोर्ट जो किया गया है, हमने अपने जीएसटी रिटर्न में जो डिटेल फीड करी है जीएसटीआर 1 में फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है टर्नओवर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1। आपके जीएसटीआर 1 में ये टर्नओवर रिपोर्ट किया गया है। अब इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं अपना, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपने जो जीएसटीआर 1 में डिटेल शो करी है वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तब फर्स्ट सेलेक्ट करिए। दूसरा ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। अगर इसमें कोई चेंजेस हैं आपके टर्नओवर में या आपके जीएसटीआर 1 में कुछ मिसमैच हुआ है तो आप इसमें नॉट फुल्ली करेक्ट में क्लिक करें, या अदर पर्सन से रिलेटेड है। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन। पर फिफ्थ ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है आपके हिसाब से तो आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अलावा अगर इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं चारों में से तो आपको उसके लिए एक रीज़न देना होगा। रीज़न आप यहाँ पर देकर अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन और अवेलेबल है यहाँ पर, जो है अदर सोर्स इनकम। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
और आपके अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो इनकम टैक्स ने नोट किए हैं, उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी इनकम अदर इनकम से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव्ड। ये डेटा आपके टीडीएस से आ रहा है। अगर आपके रिलेवेंट पार्टी ने टीडीएस के रिटर्न फाइल करी है जिसमें आपका पैन कार्ड उनने मेंशन किया, पैन कार्ड नंबर, तो वो ये जो डेटा है वहाँ से रिसीव किया जा रहा है और आपको दिखाया जा रहा है। इसमें दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड। अगर आपने जैसे हमने डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें और हमारे टीडीएस कटा है, तो ये वहाँ से डेटा हमारा लिया जा रहा है। एंड थर्ड केस में थर्ड ऑप्शन है इसमें इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव्ड। ये डेटा भी हमारे टीडीएस से ही लिया जा रहा है। इनमें भी सेम ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके रिस्पॉन्स को सबमिट करने के लिए और 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपके केस में जो भी आपके लिए अप्लीकेबल है, आप उसको सेलेक्ट करके उसका रीज़न देके आप उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन और है ऑल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और एक बार में ही आप इन पे सारी एंट्रियों के लिए अपनी रिस्पॉन्स को सबमिट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक एक करके अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। हमारे पास एक केस और अवेलेबल है जिसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ पर यह भी हमारा पेंडिंग शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास फर्दर 2 ऑप्शन और ओपन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा है इंफॉर्मेशन कन्फर्मेशन। पहले हम इंफॉर्मेशन कन्फर्मेशन को देखेंगे। इसमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर की गई है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन होता है। इस विंडो में आपके फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होगी, उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शेयर की जाएगी। जैसे इस केस में बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं वो, और दूसरा कैश डिपॉजिट, जो भी आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में वो। जैसे ही आप बिजनेस ट्रांजैक्शन के एरो पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो ओपन होगा। इस पेज में आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। जैसे ही आपका सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करता है, उसमें आपका वो GST नंबर अपडेट करता है। GST नंबर पैन कार्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। GST रिटर्न्स में तो आपका परचेज बिल रिफ्लेक्ट होंगे ही, मगर साथ ही आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आपके परचेज की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अब इसका हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पेज ओपन होगा, इसमें आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। जैसा इसमें ऑप्शन है रिस्पॉन्स, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, ITR हैज़ बिन फाइल्ड और ITR हैज़ बिन नॉट फाइल्ड। अगर आपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपने रिटर्न टाइप फाइल करने का मोड सेलेक्ट करेंगे, ई फाइल है या पेपर फाइल है, रिटर्न फाइल की डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर और रीमार्क टाइप करना है। अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है तो आपको यहाँ पर रिटर्न अंडर प्रिपरेशन है या नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, ये इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपका रीमार्क एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। अब हम देखेंगे ई कैंपिंग हिस्ट्री। अगर आपने ई कैंपिंग के थ्रू कोई भी रिस्पॉन्स सबमिट किया है इन कंप्लाइंस पोर्टल के थ्रू, तो आप उसकी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। आपको उसके लिए ई कैंपिंग हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपकी रिस्पॉन्स की जो भी आपने रिस्पॉन्स इससे पहले सबमिट किए हैं उसकी आपकी हिस्ट्री शो होगी। तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।